जय माता रानी की। सबको नमस्कार है भाइयों बहनों मित्रों। भाई पहली चीज़ तो आपको समझा दूं कि मैं अचानक किसी को फ़ोन कर देता हूं और वो लोग इतने भावावेश में आ जाते हैं, इतने भावावेश में आ जाते हैं तो अपने प्रश्न पूछना भूल जाते हैं वो। और जिसमें महिलाएं तो रोने रोने लग जाती हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं भाई, ऐसा मत किया कीजिए। इस वजह से आपके खुद के प्रश्न रह जाते हैं। इतना भाव में मत आना कीजिए। और ये तो मेरी आदत है, मैं कभी भी किसी का भी मैसेज पढ़ के किसी को भी कभी भी फ़ोन कर सकता हूँ। तो इसमें आपको वो नहीं होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। कभी भी किसी के पास भी मेरा कॉल जा सकता है। मैं मैसेज पढ़ता रहता हूँ और व्हाट्सअप मैसेज में पढ़ता रहता हूँ। और जिसका मैसेज प्रायोरिटी में अचानक आ जाता है मेरे सामने, उसको मैं फ़ोन भी कर देता हूँ और कभी भी अपने आप और बात भी कर लेता हूँ। दीक्षा वगैरह के भी बात मैं कर देता हूँ। तो इसीलिए अचानक मेरा फ़ोन आने पे आप इतना उत्तेजित नहीं हो, भावावेश में नहीं आए, रोने न लग जाएं। और कुछ लोग तो इतनी भागदौड़ मच जाती है घरों में कि ओ गुरुजी का फ़ोन आ गया, तो मैं पीछे उनकी बैकग्राउंड की आवाज़ें सुनता हूँ कि चिल्ला रहे गुरुजी का फ़ोन आ गया, सब आ जाओ। ऐसा बहुत जगह हो रहा है। तो सब भाग भाग के जमा हो जाते हैं फ़ोन पे मेरी आवाज़ सुनने के लिए। बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसा ना करें भाई, मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई राक्षस या प्रेत नहीं हूँ, देवता नहीं हूँ कोई, मैं मामूली इंसान हूँ। मेरी आवाज़ सुनने में ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो में आवाज़ सुन रहे हैं ना, यही आवाज़ है, यही सामने है मेरी आवाज़। तो आप इस बात की टेंशन ना लें और अपना भावावेश में ना आए कि अपने प्रश्न, खुद के प्रश्न ही भूल जाएं आप। आज का मैंने ये एपिसोड बनाया है वो हवन के लिए बनाया है कि हवन जो साधना कर रहे हैं मेरे शिष्य वगैरह, उसमें से सैकड़ों लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हवन कैसे होता है गुरुजी। देखिए हवन में तो ऐसा होता है मित्रों, हवन के बारे में एक बात बता दूँ मैं आपको कि हवन के लिए कोई ज़्यादा क्लिष्ट विधान नहीं है। एक बात और साफ कर देना चाहता हूँ। कई कहते हैं महाराज हमको यज्ञ करना है, कैसे यज्ञ करना सिखाइए। तो देखो मित्रों, यज्ञ और हवन में अंतर है। यज्ञ और हवन में अंतर है। यज्ञ में सामूहिक होता है ना। यज्ञ में बहुत लोग बैठते हैं। कई लोग इस बात में भेद ही नहीं कर पाते और ये छोटे मोटे जानकारों को तो मालूम भी नहीं होता कि यज्ञ में 5 से लेकर 16 आदमी और 16 से लेकर 21 आदमी और 21 से लेकर 108 और 108 से लेकर 1008 से लेकर 1600 से लेकर 16 से लेकर 21,000, इस तरह से संख्या होती है आदमी के बैठने की, मालूम है आपको। और सामग्री का भी अलग अलग विधान होता है। सामग्री का किलो में, यज्ञ की बता रहा हूँ, किलो में, मन में 1.25 किलो, 1.25 मन, 11.25 मन, 1.25 मन, 1.25 मन, इस तरह चलती है। इतनी करनी चलती है। जब इतने आदमी बैठेंगे तो आप समझ सकते हैं कितना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। यज्ञ में बड़े बड़े यज्ञ आते हैं। शिव शक्ति यज्ञ, राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जैसे ये, और अश्वमेध यज्ञ चलता है 2 साल तक। बहुत चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे जानकारी आ जाएगी, धीरे धीरे बताता रहूँगा मैं आपको। और मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा समय का अभाव रहता है, थोड़ा उस समय टाइम नहीं लग पाता है। लाइव में मैं आता हूँ तो आप लोग कॉल करने लग जाती हो, तो मैं आपको पूरी जानकारी, इसमें आपका ही नुकसान है। अगर आप बीच में कभी भी कॉल करेंगे तो वो आपका ही नुकसान है, उसमें मेरा नहीं है, क्योंकि मैं आपको जानकारियाँ नहीं दे पाता हूँ मैं जो मैं देना चाहता हूँ। चलिए मैं लाइव में अगर मौका लगेगा तो आपको हवन की तरीका, प्रतिक्रिया, तरीके और कैसे होता है वो सब बताऊँगा। और भगवान चाहा तो मैं आजकल नहीं बताऊँगा, लाइव में बताऊँगा आपको, लाइव में ही बताऊँगा। ये कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो और आपको समझ में भी आएगा, उम्मीद है मुझे। तो मैं ज़रूर बहुत जल्दी बताने वाला हूँ लाइव में भी आपको। हवन में कई तरह के उसका उपयोग होता है पदार्थों का, जैसे कि पुष्टिकारक, मतलब अपनी सुख समृद्धि को बढ़ाने वाली चीज़ें अलग होती हैं, वो अलग होती हैं। उसमें घी होता है, गूगल होता है, नारियल होता है, सूखे फल होते हैं, मेवे होते हैं, तिल होता है, चावल होता है, शहद होता है और नारियल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इसका हवन अगर करोगे ना, और कपूर भी होता है, इसका अगर हवन करोगे ना तो इसके हवन से क्या होता है कि पूरे घर में सुख समृद्धि होती है, लक्ष्मी का वातावरण बनता है और पैसे आने की संभावनाएं बनती हैं, लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। ये सब चीज़ें होती हैं। एक लोग कहते हैं एक कड़वा हवन और मीठा हवन, तो देखिए इसको इस तरह नहीं बोला जाता है। कल हमारे एक शिष्य ने भी बताया था कड़वा मीठा हवन, ऐसे नहीं है। हवन तो 7 प्रकार के होते हैं। लोग तो 2-3 प्रकार के जानते हैं, मैं 7 प्रकार के हवन जानता हूँ।
जिसमें वैदिक से लेके वैदिक से लेकर के अघोर तक, और उससे भी आगे फिर कापालिक तंत्र तक, कापालिक तंत्र से भी आगे भूटामण तंत्र तक, सबके अलग अलग विधान होते हैं। तो यहाँ पे कई विधानों को बताना उचित नहीं होता है, तो मैं केवल वैदिक और शास्त्रोक्त विधान बताता हूँ आपको, क्योंकि जब हम इस क्षेत्र में आते हैं तो हमको सारी जानकारी सीखनी ही है और रखनी ही पड़ती है। क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, जैसे आज हमारे दीपक जी आ गए थे, हमारे बहुत अच्छे शिष्य हैं, दिल्ली में हैं, उधर बनारस उधर की तरफ, इलाहाबाद की तरफ से वो आते, तो उन्होंने गायत्री के भेद पूछे, तो मैंने उनको गायत्री के भेद खुल के बताया कि मैंने कि ये गायत्री हर विद्या से अलग स्वयंभू विद्या है, तो इसका उच्चारण का भी एक विशेष प्रभाव है। हर चीज़ में उच्चारण का विशेष प्रभाव होता है। उच्चारण का विशेष प्रभाव क्या है, जैसे कि कोई भी मंत्र लीजिए आप, अगर वो बड़ा है और संख्यात्मक है, शब्द ज़्यादा हैं, तो उसका फिर विधान होता है अलग। जैसे ये गायत्री मंत्र में अलग विधान है बोलने का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लास्ट का ये संख्या है, जो लास्ट का ये शब्द संचयन है, इसको लंबा खींचा जाता है, जरा इसको एक लंबी अवधि दी जाती है। प्रचोदयात्, ओम भूर रोक दिया, भुवः बढ़ाया उसको, स्व रोक दिया, तत्स वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। याद रखिए, अगर आप विद्वान बनना चाहते हैं और इसकी पूरी अगर तंत्र की जानकारी चाहते हैं, तो आपको इस पर मनन करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। केवल थोती या उल्लू बनाने वाली छोटी छोटी विद्याओं से काम नहीं चलेगा। मैं क्यों कहता हूँ कि मैं आमने सामने बात करने में विश्वास करता हूँ, मैं इसीलिए कहता हूँ कि मेरे सामने आने पर आदमी का पूरा वो सामने आ जाता है, क्लियर निकल करके वो क्या है। मेरे शिष्य आके मुझसे प्रश्न करते हैं, मुझे बड़ा बढ़िया लगता है, और प्रश्न भी ऐसे करने चाहिए हमेशा कि धुरंधर, जो किसी के पास जवाब नहीं हो, वो प्रश्न लेकर के आएँ आप, आप मेरे पास आएँ तो ये मेरी शर्त है। छोटे छोटे प्रश्न न पूछें, आपको इनके उत्तर तो किताबों में मिल जाएंगे, किताब बहुत है आजकल, एक से एक विद्वानों ने किताब छाप रखी है, तो वो तो मिल जाएंगे वहाँ पर। लेकिन जो धुरंधर प्रश्न है वो लेकर के आएँ, जो कहीं जवाब नहीं मिल रहा है, हम देंगे। माता रानी की कृपा से मैं दूंगा, हनुमान जी बाबा की कृपा से मैं दूंगा, पंचांगुली की कृपा से मैं दूंगा, कर्ण पिशाचिनी माँ की कृपा से मैं दूंगा। आइए, स्वागत है आपका। लोग, जैसे कि एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि हमें मेवा का हवन बताया था किसी पंडित ने, कोई बहुत बड़ा वो हुआ था, हाँ शायद वो अमेरिका से थे, तो उन्होंने मेवा का हवन बताया था। मेवा के हवन में बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश, छुहारा सब मिला करके, ऐसा नहीं होता है। मेवा में भी एक नियम होता है, इसको खाद्यान्न या मिष्ठान्न हवन कहते हैं। मिष्ठान्न हवन क्या होता है मालूम है? इसमें आपको क्या क्या चाहिए, घी तो होता ही है, तो एक नैसर्गिक नियम है, और जो समिधा यानी कि लकड़ी होती है, ठीक है। तो इसमें जो मुख्य रूप से होती है गुड़, छुहारा और किशमिश, गुड़, छुहारा, किशमिश, यही होती है। इसी को आप उसमें स्पेशल में यूज़ कर सकते हैं। ये मिष्ठान्न हवन होता है, और इससे लक्ष्मी बहुत जल्दी खिंच करके आती है। इस हवन में आप एक काम करिए, अगर मिष्ठान्न हवन कर रहे हैं तो इसमें कपूर की बुरादा बना करके बीच बीच में डालते चलिए। इन तीनों चीज़ों को मिला कर रख लीजिए, गुड़, छुहारा और किशमिश, तो उसका करिए आप, ठीक है। चलिए मित्रों, जी, जय माता।